हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्वाइच ब्लूम के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पार्ट वन जर्मन में सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर नोमिनेटिव केस ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को आकुजाटिव केस के बारे में बताऊंगी। नोमिनेटिव केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर के देखो, क्योंकि उसके बिना आपको आकुजाटिव नहीं समझ में आ सकता। बिकॉज ये सीरीज है, पहले आपको नोमिनेटिव समझना होगा, फिर आपको आकुजाटिव समझना होगा और फिर आपको डाटिव केसेस समझने पड़ेंगे। तभी आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर बना पाओगे, सेंटेंस को फ्रेम कर पाओगे। क्योंकि आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है तो उसके लिए ग्रामर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आइए आज हम आकुजाटिव सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज देयर आकुजाटिव। बेसिकली ये आकुजाटिव होता क्या है यहाँ पे। आकुजाटिव इज einfall काजूस wir benutzen it in für das direkte ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है आकुजाटिव के अंदर जो भी हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं उसके अंदर पूरा का पूरा रोल किसका है, ऑब्जेक्ट का है बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि नोमिनेटिव में क्या सिचुएशन थी। नोमिनेटिव में पहले हम लोग वर्ब को देखते थे और पहला हमारा स्टेप होता था कि फाइंड आउट दी वर्ब। वर्ब वहां पे कौन सी है, और उसके बाद में हम बेसिकली सेंटेंस को देख करके क्वेश्चन पुट अप करते थे कि वो काम कौन कर रहा है, यानी हु यानी कि वेयर। और दूसरा हमारा फ्रागा था वास यानी कि क्या। तो बेसिकली वहां पे हमारे जो फ्रागा होते थे वो वेयर और वास होते थे। बट आकुजाटिव के अंदर आप देख रहे हो वास तो एज इट इज है, वास का मतलब होता है व्हाट, ये हमारा एज इट इज है। लेकिन हमारा ये वेयर जो है ना, ये वेन में कन्वर्ट हो गया। वेयर का मतलब था उस सिचुएशन में हु, और यहाँ पे जो वेन है इसका सिचुएशन का मतलब है whom। ठीक है, हु और whom ये आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं, बेसिकली बाइशपील से हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने नोमिनेटिव के अंदर क्या देखा था, आर्टिकल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कभी भी जैसे अगर आपको सेंटेंस के अंदर अगर बाई चांस जैसे कि आपको ये मान है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि मान के आगे ये आर्टिकल है, फ्राओ ये, किंड ये, ब्यूशर ये, तो और भी तरीके के होते हैं, आपको पता है नोमन कैन बी चेंज। बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको बेसिकली ये टेबल जो है वो समझाई जा रही है। नोमिनेटिव के अंदर आप देख रहे हो कि देयर, दी, दास एंड दी, ये बेसिकली हमारे एग्जैक्ट फॉर्म होते हैं आर्टिकल के। यानी कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है, कि मतलब अगर ये बेसिकली एक, अगर आप कोई सेंटेंस नहीं बना रहे जैसे कि हुंड है, तो हुंड का आर्टिकल होता है दास, लेकिन हमने यहाँ पे क्या मतलब, सॉरी, हुंड का आर्टिकल होता है देयर, देयर हुंड, लेकिन हमने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया, देन कन्वर्ट कर दिया। अब ये देन यहाँ पे आ गया तो इट मींस ये क्या है, आकुजाटिव है। आपको बेसिकली अगर आपको ये पता करना है कि सेंटेंस के अंदर कौन से तरीके का यूज हो रहा है, केस नोमिनेटिव है, आकुजाटिव है, डाटिव है, तो सबसे पहले आपको यही सब चीजें जो है वो देखनी पड़ेंगी, तभी आप चीजों को क्या कर पाओगे, क्लियर आउट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, बेसिकली यहाँ पे आपने ये देखा कि देयर मान है, देयर मान है, तो यहाँ पे देयर किस में चेंज हो गया, बेसिकली देन में चेंज हो गया। देयर जो है वो देन में चेंज हो गया। फेमिनिन में क्या हुआ, दी को हमेशा आप दी में ही चेंज करोगे। न्यूट्रल में क्या हो गया, न्यूट्रल में दास जो है वो दास में ही चेंज होगा। एंड प्लूरल के अंदर आपने क्या देखा, दी जो है वो किस में चेंज हो रहा है, दी के अंदर ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ आकुजाटिव के अंदर ये सिचुएशन है, आपका जो मास्कुलिन जेंडर है वो आपका चेंज हो जाएगा। नोमिनेटिव के अंदर ये दियर रहेगा और आकुजाटिव के अंदर ये देन रहेगा। आई होप आपको ये वाली सिचुएशन तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे हम ये देखेंगे, जैसे इट्स दे है देन हुंड। अब यहाँ पे बेसिकली आपको अब ऐसे सिचुएशन के लिए आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए कि हुंड का आर्टिकल देयर होता है और यहाँ पे देन लिखा है। जिन बच्चों को आर्टिकल आते होंगे तो उनको तुरंत वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये आकुजाटिव है, क्योंकि यहाँ पे देयर जो है वो देन में चेंज हुआ है। एंड देन जो आता है आर्टिकल वो आपका आकुजाटिव के अंदर आता है। तो ये सबसे पहला स्टेप है आकुजाटिव को पता करने के लिए। नोमिनेटिव के अंदर भी ये होता है कि हम लोग आर्टिकल्स को देख के पता कर लेते हैं, बट जरूरी नहीं होता। नोमिनेटिव में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस के अंदर दिया होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पे गिवन नहीं होता है। तो इसीलिए
आकुजाटिव के अंदर बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड देन हुंड क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं इस जेह देन हुंड, तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपका वेन का, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है वास का। वेन ऑर्डर वास जेह इश whom एंड व्हाट आई सॉ, यानी मैंने किसको और क्या देखा। तो मैंने किसको देखा, देन हुंड, और मैंने क्या देखा, देन हुंड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो आपका ये नहीं बनेगा कि किसने देखा, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बनेगा सब्जेक्ट से कि मैंने क्या देखा। तो मैंने क्या देखा, देन हुंड, यानी कि मैंने एक डॉग को देखा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन होती है एक्कुजेटिव के अंदर, ये आपकी बेसिकली इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप जो है क्वेश्चन वहां से कैसे पुट अप कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं ए ट्रिंक्ड देन काफे। ए ट्रिंक्ड देन काफे, तो यहाँ पे भी आर्टिकल आ रहा है देन, और देन यहाँ पे होता है मास्कुलिन के लिए आकुजाटिव। तो ये पहले ही आपको पता चल गया कि आकुजाटिव है। तो आर्टिकल आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि नोमिनेटिव के अंदर क्या होते हैं, अकुजाटिव के अंदर क्या होते हैं। तो ये आपको इसलिए पता चल गया देन काफे, क्योंकि आप ये अकुजाटिव के अंदर आप आर्टिकल्स को देख के तभी बता सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि देयर जो है वो देन में चेंज हो रहा है। बट ऐसे जो फेमिनिन है, नॉइट्रल है, और जो प्लूरल दी होता है, बेसिकली दी एक फेमिनिन के लिए यूज होता है और एक प्लूरल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपका नोमिनेटिव के अंदर दी यूज हुआ है वो दी में ही कन्वर्ट हो रहा है अकुजाटिव में। तो ऐसे अगर आपके पास सेंटेंसेस आ जाएंगे तब आपको अलग अलग जो है ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। ये ट्रिक आपकी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आपको शो करी गई है, ये सिर्फ आपको इसके लिए शो करी गई है, दैट इज आकुजाटिव, आकुजाटिव मास्कुलिन। आप देख रहे हो कितना इजी है इस चीज को समझने के लिए कि आकुजाटिव में मास्कुलिन जो है वो आपका हमेशा देन में चेंज हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा सेंटेंस को देखते ही, उससे आपको अपने माइंड में क्वेश्चंस फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको इतनी बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो आइए अब हम अगले सिचुएशन पे चलते हैं। अगला सिचुएशन है यहाँ पे वाइटर बाइशफील्ड। वाइटर बाइशफील्ड मतलब अदर एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश की गई है, जैसे इश कौफा einen Apfel, ich kaufe einen Apfel, wir sehen eine Katze, wir sehen eine Katze, du liest ein Buch, du liest ein Buch, sie haben neue Schuhe। अब आप बोलोगे कि मैम आर्टिकल्स तो होते हैं दियर, देन, दी, दास, दी। तो मैम अब ये यहाँ पे आइनन कैसे आ गया, ये यहाँ पे आइनन कैसे आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ये आइन आइना होते हैं ये आपके उन बेस्टियम्ड आर्टिकल होते हैं, और ये आपके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट अपलोड करूंगी इसके ऊपर, जिससे आपको टेबल जो है वो अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो आइनन, तो यहाँ पे देयर जो है वो देन में चेंज हो रहा है। तो यानी यहाँ पे जो सिचुएशन आएगी वो आपकी क्या आएगी, आइनेन। बेसिकली ये वाली मैं आकुजाटिव के ऊपर जो बेस्टिम्ड आर्टिकल और उन बेस्टिम्ड आर्टिकल है, एक पूरी की पूरी टेबल जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों को अपडेट जो है वो मिलती रहे टाइम टू टाइम। अभी आप लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि आकुजाटिव केसेस मतलब सेंटेंस के अंदर कैसे यूज किया जा रहा है। आर्टिकल की जो टेबल है वो अलग से अपलोड कर दूंगे, जिससे आप इजीली याद कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा देखते के साथ में। इश कौफा आइनन एप्पल, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हेन ऑर्डर वास कौफा इश। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि किसने खरीदा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि whom एंड what आई बाय, मैंने क्या और किसको खरीदा। तो मैंने क्या खरीदा, मैंने एक एप्पल खरीदा। आइनन एप्पल, आइनन जो है वो बेसिकली उन वेस्टिम्ड आर्टिकल है, और एप्पल क्या है बेसिकली यहाँ पे एप्पल, एप्पल को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, मैंने किसको और क्या खरीदा। तो मैंने किसको खरीदा, एप्पल को खरीदा, और मैंने क्या खरीदा, तो मैंने एप्पल ही खरीदा। दोनों केसेस जो है क्या और किसको आ रहे हैं, और आंसर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि मैंने किसको खरीदा। तो यहाँ पे कोई आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम डाटिव के अंदर बात करेंगे बेसिकली। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, नेक्स्ट है हमारा बेसिकली वियर जेहन आईना कार्ड्स। वियर जेहन आईना कार्ड्स, मैंने एक बिल्ली को देखा, मैंने एक कैट को देखा। बेसिकली यहाँ पे मैंने नहीं है, यहाँ पे वियर है, तो वियर इज प्लूरल, यानी हमने किसको देखा, एक कैट को देखा।
हमने किसको देखा? एक कैट को देखा। तो यहाँ पे बेसिकली व्हेन ऑर्डर वाज सेहन बियर, मैंने किसको और क्या देखा? मैंने किसको और क्या देखा? तो मैंने एक बिल्ली को देखा, यानी आइना काट्ज़। डू लिस्ट आइन बुक, तुम जो है वो किताब पढ़ रहे हो, तुमने एक किताब पढ़ी। तो मैंने किसको और क्या पढ़ी? तो मैंने पढ़ी आइन बुक। मैंने क्या पढ़ी? आइन बुक। सी हैव ए नॉय शूह, ये बेसिकली आर्टिकल्स है। नॉया बेसिकली यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आपको कोई आर्टिकल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव टाइप का एडजेक्टिव आपको दिखने को मिल रहा है। जी हाबेर नॉयन नॉया शूह। तो मैंने मतलब जी हाबेर उसके पास क्या है? तो यानी उसके पास क्या है? नॉय शू है। तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है? वेन ऑर्डर वास, यानी कि whom एंड व्हाट। ठीक है। अब यहाँ पे टिप क्या है? बेसिकली टिप जो है आकुजाटिव को याद करने के लिए वो ये है कि आपको ये जो दिख रहे हैं नाक वेरबेन सेहन, Sehen, haben, kaufen, lesen, trinken, finden, mögen, brauchen steht das direct object in accusative। जब भी आपको ये verb आपको देखने को मिलेंगे, आपको जब ये वर्ब देखने को मिलेंगे तो इसके बाद में आपको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या देखा? इस जह, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? जह। लेकिन यहाँ पे आपने एक बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा, दैट इज व्हाट? देन हुंड। यहाँ पे आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या देखा? देन हुंड। तो यहाँ पे इसी चीज के बारे में बात हो रही है कि जब भी आपको इन verbs के बाद में जब भी आपको एक सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेगा, तो वो अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो हमेशा क्या होगा? अकुजाटिव में होगा। जैसे इश कौफा आइनन एप्पल, तो कौफा जो है वो आपकी वर्ब है और इसके बाद में आपको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, दैट इज व्हाट? आइनन एप्पल। तो ये सिचुएशन है आपकी अकुजाटिव के साथ की। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकें अच्छे तरह से के। और आप हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, विच विल पार्ट 3, और उसके अंदर मैं आप लोगों को डाटिव केस के बारे में बताऊंगी। एंड मैं अपने चैनल पे एक और चीज अपलोड करूंगी, आज ही अपलोड कर दूंगी, विच इज अबाउट आकुजाटिव एंड नोमिनेटिव टेबल। बेसिकली मैं एक ही बार में अपलोड कर दूंगी नॉमिनेटिव, अकुजाटिव एंड डाटिव की टेबल, जिससे आप लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए। और उसमें मैं आपको बेस्ट इम्ट आर्टिकल, उन बेस्ट इम्ट आर्टिकल और जो आपके नेगेटिव वाले आर्टिकल होते हैं, यानी नेगेटिव आर्टिकल होते हैं, दैट इज काइन, काइनन, ये वाले जो होते हैं ये होंगे। तो वो मैं अपलोड जल्दी से जल्दी करूंगी, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शूस।